हुआ नहीं। आप रेवरेंड एक्सपार्क को देखिए, मेटा निंजा वो भी यहाँ पर फंसे। लिखिता ई स्पोर्ट्स इसमें सबसे ज्यादा तेज निकले और वो सीधा रोजॉक के अंदर पहुंच गए, क्योंकि ओरांगुटान वो रोजॉक से थोड़ा बाहर आए थे। गराज का जो एरिया होता है वहां पर वो टीम गई और रुक गई, और लिखिता को पूरा खाली जगह मिल गया कि वो रोजॉक के अंदर पहुंच पाए। पर इन सबके बीच में एक और टीम है, टीम रेकनिंग। अभी तक रोटेशन बढ़िया रही है। जॉर्ज पॉल नॉर्थ सिटी से उनका जो रोटेशन था वो शुरू हुआ, और अब आकर वो जोन के एजेस तक पहुंच पाए और वहीं पर आकर वो रुक गए। गॉड्स फॉर रीजन इस बार उन्होंने इस रैंगल के मैदान में फाइट ली नहीं, और बस जोन टू जोन खेलने की उनकी कोशिश रहेगी। गॉड्स रेन, सिंसिनाटी किड्स, ये सारी ही टीम जोन के अंदर पहुंच चुकी है। क्रैड, आप बस सोचिए कि ये दूसरा फेज है। इस दूसरे फेज के अंदर 16 की 16 टीम सही सलामत। बस हमने 2 खिलाड़ियों को यहां से जाते हुए देखा। I feel bad for Dragon. मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि सारंग ने काफी सारी बुलेट इन्वेस्ट करी। अगर इनिशियल फेज में कनेक्शन बनता, सारंग यहां पर अपना नॉक कंफर्म करते हुए दिखते, बट ड्रैगन के आसपास स्मोक कर दिया। स्मोक की चादर के पीछे रिवाइवल पॉसिबल है। सारंग ने मौका गवाया। मेटा निंजा अब चौकन्ना हो चुके हैं कि सामने वाले कंपाउंड से दोस्ती का हाथ तो नहीं बढ़ रहा, रिश्तेदारी नहीं निभाई जा सकती। ये टीम तो खात्मा करने आई है, और RNTX को एक जोरदार गेम की जरूरत भी है, बिकॉज ओवरऑल स्कोर बोर्ड पर ये बॉटम 4 में चल रहे हैं, और हम में से कोई भी इस टीम को इस पायदान पर नहीं देखना चाहता। अब सारी चीजें क्रैड डिपेंड करती है कि जो तीसरा फेज है वो कहां पर जाने वाला है। अगर ये रोजॉक की दिशा में गया तो ओरांगुटान वर्सेस ई स्पोर्ट्स टीम फॉरएवर, उनके साथ साथ गॉड्स फॉर रीजन, ये सारी ही वो टीम्स होंगे जो खुश होने वाली है, साथ में लिखिता ई स्पोर्ट्स। पर मैं देख रहा हूं कि K9 की जो टीम है वो टीम रेकनिंग के इतने ज्यादा क्लोज जा चुकी है। उनकी जो रोटेशन थी अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने कंप्लीट करी थी, और K9 उनके लिए दिक्कतें बढ़ने वाली थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। K9 उन्होंने पलटवार कर दिया, और टीम रेकनिंग अपने वहां पर मल्टीपल खिलाड़ियों को गवाते हुए, एक खिलाड़ी जिनके ऊपर से वो गाड़ी निकल गई और दूसरे प्लेयर जिनको वहां पर डाउन किया गया, और अब टीम रेकनिंग बचती है 2 खिलाड़ियों के साथ, डियोनिसिस, और इस मैच में मौका दिया गया मैक्स को। पर जोन का जो शिफ्ट है वो आ चुका है। ओरांगुटान वो अभी भी जोन के अंदर, मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी भी टेंशन नहीं है, बिकॉज जिस रीजन में ये लड़ रहे हैं बस 2 ही टीम मौजूद हैं, रेकनिंग और K9। अच्छी बात यह है कि K9 ने इस बार इनिशियल फेज नहीं खाया, बट वशिष्ठा उन्होंने मेरे ख्याल से बुलेट्स की आवाज सुनी और चुपके से उन्होंने सोचा अब सीधा जोन में चल लेते हैं। अगर लॉन्ग रोटेशन का जो प्लान वो लेकर चले थे, अगर उस पर चलते तो काफी जल्दी K9 से भी मुलाकात होती उनकी, बट जो रोटेशन उन्होंने पकड़ी है मेजी, वो भी कोई केक वॉक नहीं होने वाली है। वहां पे भी ढेर सारी टीम मौजूद है। पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं K9 के इस रोटेशन से। वो 2 फिनिशेस निकाले और ज्यादा लालच उन्होंने नहीं दिखाया कि चलो ठीक है, वो जो सामने वाला खिलाड़ी था उसको हमने डैमेज किया है, जाते हैं, चेज करते हैं, फिनिश करते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। सीधा जोन के अंदर ये टीम निकल चुकी है, और इकलौती ऐसी टीम है जो आपको इस दूसरे आइलैंड पर देखने को मिलेगी जहां पर अभी भी टीम रेकनिंग मौजूद है। और टीम रेकनिंग के प्लेयर शूटिंग रेंज से होते हुए सीधा सेवर्नी चले गए, और सेवर्नी से घूमकर वो शायद यासनाया पोलियाना वापस और उसके बाद रोड से जोन के अंदर आने की कोशिश करें। पर ये जो जोन है ना, ये तो डैमेज आपको बहुत ज्यादा देगा, और बैंडेजेस आपके पास ज्यादा नहीं है। 5 बैंडेजेस मात्र आपके पास है। अगर आप जोन के बाहर रहना चाहते हैं तो बैंडेजेस का होना जरूरी है। मतलब बैंडेजेस चाहिए आपको, मेडिक्स चाहिए, और इनिशियल फेज में आपका अगर पूरा हीलिंग कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेटर स्टेजेस बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। रोटेशन आप कितनी भी लंबी कर लीजिए, बट जोन की खिदमत थोड़ा तो सपोर्ट चाहिए जोन की तरफ से भी। बट यस, फाइनली आई थिंक प्लान में थोड़ा सा चेंज आया है, और वो डॉल्फिन से जस्ट पहले ही एंट्री लेंगे फ्रीजा ब्रिज पे। बट इस वक्त K9 एक ही दरख्वास्त करेंगे बीच माई गोड से कि जोन थोड़ा सा उनके आइलैंड को भी तवज्जो दे दे। अगर जोन थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड शिफ्ट होता है, K9 को थोड़ा सा कम टेंशन होगा। बट मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि हम यसनाया वाले मेन आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। मेजी देखिए, उससे पहले तो आपको फाइट एग्जीक्यूट करनी है, और गॉड्स फॉर रीजन वो K9 के बहुत ज्यादा करीब आए। सोहम जोन का डैमेज लेते लेते K9 के वो पीछे आ तो गए, और शायद इसका फायदा एक बार के लिए टीम रेकनिंग जरूर उठा पाए, पर स्लग उनके स्प्रे से बच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। सोहम चलती गाड़ी से उनको गिराया गया। इसी के साथ उनका एलिमिनेशन विद गॉड उन्होंने शुरुआत कर दिया है, और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के स्टार खिलाड़ी स्केरी जॉर्ड, उनका यहां पर एलिमिनेशन होता हुआ। ओरांगुटान एक बार फिर से शानदार उन्होंने शुरुआत करी, और चंदन इसी बीच को थंडर के द्वारा पकड़े गए। मतलब दिक्कतें हो सकती है, बट यहाँ पे गॉड फॉर रीजन थोड़ी देर पहले स्लग से एक प्लेयर नॉक हुआ था, उसके बाद बरकरार K9 एक एक करके उनके प्लेयर्स को गेम से बाहर निकालते हुए दिख रही है। ओमेगा काफी कॉन्फिडेंट है, अपनी गाड़ी लेकर पूरा मुआयना कर रहे हैं एरिया का कि अगर दुश्मन मौजूद है तो उनसे मुलाकात जरूरी करना चाहेंगे।
बट जोन अभी भी एक बहुत बड़ा झूठ रच रहा है, छल रच रहा है। ओमेगा थोड़ी देर के कॉन्फिडेंट होंगे कि जोन में जगह तो मिली है, बट इसका मतलब जब आने वाला फेज होगा एक जगह हार्ड शिफ्ट आएगा और वो हार्ड शिफ्ट सबको तबाह कर देगा। ओरंगुटैन, क्रैट ओरंगुटैन सेंटर ऑफ द सर्कल एक बार फिर से उनके पास है। और रुज़ोक तो उनका ड्रॉप है ना, तो उन्हें तो पता ही है कि कौन कहां से आ सकता है और कहां से हम एंगल्स निकाल सकते हैं जहां आपको ज्यादा फायदा मिले। पर इसी बीच मैक्स वो डाउन हुए थे और बीस्ट मैक्स का वो जो फिनिश था वो भी उन्होंने कन्वर्ट किया, यानी कि K9 उनकी इस मैच में शुरुआत बढ़िया हुई है। और ये 5वां फ्रैग था जो K9 ने अपने खाते में डाला है। आंकड़ा उनका 32 तक पहुंच चुका है। और जो गॉड फॉर रीजन के आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे सर्वर, वो बिल्कुल पानी के रास्ते नीचे जा चुके हैं। पर वहीं पर बियर्ड बाबा उन्होंने सेंसे को डाउन किया। सेंसे उनका एलिमिनेशन हुआ। ड्रैगन उनके तरफ से वो डैमेज आया, रीपर का पूरा साथ, और फियर्स वो डाउन और उनका एलिमिनेशन। ये जो वाइल्ड फैंग का स्प्लिट था 2-2 का, ये यहाँ पे फेल हुआ। सेंसेड और फिर भी फाइट करने का मौका था। फियर्स के मुझे बुरा लगा, रंगे हाथ पकड़े गए, गाड़ी लेके भागना चाहते थे, बूस्ट भी दबाया, बट अफसोस उससे पहले उनको धराशायी किया। और मेटा निंजा ने बढ़िया फिनिशेस कलेक्ट करे और 16वें पायदान पर अलविदा बोला हमने यहाँ पर रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स को। काफी पहले ये सिलसिला चालू हुआ था K9 के अगेंस्ट, बट किसी और टीम के द्वारा उनको एग्जिट दरवाजा दिखाया गया 15वें पायदान पर। गॉड फॉर रीजन ऑनलाइन स्टेज के अंदर ये टीम कितना खूबसूरत खेल रही थी, बट गेस व्हाट, लैंड पर वो कैपिटलाइज करने में थोड़ा सा शर्मा गया मेजी। मुश्किलें वही हैं, वो जो आखिरी प्लेयर बचा हुआ था वो पानी के अंदर ब्रिज के नीचे बस बैठे हुए थे और वाइल्ड फैंग्स उन्होंने चार्ज कर दिया। वहां पर वो तो एलिमिनेट हो गए, पर वाइल्ड फैंग्स के एक खिलाड़ी थे जिनको रेवरेंड एक्सपार्क ने देख लिया, वहां पर वो डाउन हुए। पर हेक्टर इसी बीच वो डाउन है, पर स्मोकर वो भी डाउन हुए। आतंकी उनका प्रहार लिखता ई स्पोर्ट्स वो रोजॉक के साइड पर ही आपको देखने को मिलने वाले। पर मुझे लगता नहीं है कि ओरंगुटैन वो इस वक्त चार्ज करने के बिल्कुल भी मूड में है। टीम फॉरएवर पहला फिनिश उनको भी मिला, पर अभी भी ये टीम जोन के बाहर है। K9 गेट कीप करती हुई कितनी सारी टीम्स को सबसे पहले टीम फॉरएवर और उसके बाद मेटा निंजा फायदा उठा सकते हैं, उनको पता है जितनी भी टीम आएंगी सबके डेस्परेट होगा। बिकॉज अभी भी हमारे पास 14 टीम बची है बेजी, हम स्टेज 4 के अंदर हैं, इसका मतलब नजदीकियां बढ़ रही हैं। गेट कीपर्स को फायदा होगा, बट K9 they have to be careful. What is happening? टीम फॉरएवर रोते भी गई है, बैक टू बैक नॉक निकाले हैं। K9 के पास स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उसका फायदा उठाते उससे पहले टीम फॉरएवर ने चकनाचूर करे वो सारे प्लान्स। निंजा बॉय नॉक है, ओवेक्स भी नॉक पड़े हैं। अब किस तरीके से रीसेट करेंगे? तो आई थिंक इट इज बीस्ट, वो सारे नॉक्स कंफर्म तो करें मेजी, बट टीम को बचा पाएंगे? उन्होंने स्लग को गवा दिया है। निंजा बॉय का रिवाइवल सख्त जरूरी है, बट ओमेगा डैमेज अब्सॉर्ब, बट मुश्किल रहेगा उनके लिए भी ये गेम, बहुत ज्यादा मुश्किल। शयान उन्होंने ओमेगा को डाउन किया और अब 20 एक आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। ग्रेनेड्स उन्होंने कुक करना शुरू किया। थंडर अपनी टीम को बचाने की कोशिश, पर वहीं पर मेटा की जो टीम है वो भी आगे आते हुए आएगी नजर। और ओमेगा उनको तो उन्होंने फिनिश भी कर दिया, पर 20 का वो ग्रेनेड ओवेस जिनका रिवाइवल होने वाला था वो वहां पर एलिमिनेट कर दिया। और शयान उन्होंने 20 को स्पॉट किया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, पर चलती गाड़ी से उनको वो गिरा नहीं पाए। और ट्रेस गॉड उन्होंने टीम जेनेसिस को परेशान किया, बैक टू बैक 2 नॉक्स निकाले गए। निंजा बॉय उनका एलिमिनेशन और रेवेनेंट एक्सपार्क वर्सेस फीनिक्स उनकी भी फाइट की शुरुआत। थोड़ा सा बुरा लग रहा है मुझे K9 के, जोन जो कटा है फायदा दे सकता था, बट इस फ्रेम के अंदर RNTX वर्सेस फीनिक्स के बीच में एक बढ़िया झड़प होते हुए दिख रही है। दोनों साइड से नॉक तो दिए जा रहे हैं, बट इस स्मोक के बादल के पीछे आसान नहीं रहेगा स्पॉटिंग करना। बट कैसे तैसे कर RNTX ने फायदा उठाया, बढ़िया फिनिशेस उठाकर रीसेट करेंगे। दूर दरार एस पावर का बढ़िया स्पेस, सारंग को नॉक किया गया है, बट वाइल्ड फैंग्स का जो डुओ जिंदा बचा था, ट्रेस गॉड एंड सैफ इस ब्रिज के आसपास खेलते हुए दिख रहे हैं। सैफ का बढ़िया ग्रेनेड कनेक्शन बनेगा, जैप को नॉक किया है। याद दिला दूं, जेनेसिस ने अपने हंटर को गवा दिया और ग्रेविटी मात्र हवा के झोंके जितनी एचपी में बचे हैं, बट अपना एक और प्लेयर गवाएंगे। वाइल्ड फैंग्स के प्लेयर यूटिलिटीज के भरपूर फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं, पर वहीं पर रेवेनेंट एक्सपार्क थ्रू रिपर्स को उन्होंने बहुत परेशान किया। हर्ष उनका एलिमिनेशन हो चुका है और वाइल्ड फैंग्स देखिए अभी भी वो जोन के अंदर है। और वहीं पर अगर हम ग्रेविटी को देखें तो वो खिलाड़ी भी जोन के अंदर आपको मौजूद दिखाई देगा, पर इसी बीच थ्रू रिपर्स उनका जो एलिमिनेशन है वो हो चुका है। आप सोचिए K9 के पास पूरा एरिया था और अब मेटा निंजा के पास वो पूरा एरिया मौजूद है। और हम कहते भी हैं कि भाई ड्रैगन की जो रोटेशन है वो अव्वल दर्जे की है, और यहाँ पर उन्होंने वो 3 फिनिशेस भी निकाले। जोन का पूरा एडवांटेज उनके पास मौजूद। ग्रेविटी ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाए और मेटा निंजा
उनके ड्रैगन ही थे जिन्होंने उनको देखा और इसी के साथ टीम जेनेसिस उनका एलिमिनेशन चिकन डिनर के साथ उन्होंने आज के दिन की शुरुआत करी थी, यहां वो शून्य के साथ बाहर हो गए। बैक टू बैक 2 एंगल हो गए जिसके अंदर जेनेसिस एक अच्छी फाइट पुटअप करने से पहले पिक ऑफ हो रही है। उनको थोड़ा तो कम्युनिकेशन में काम करना पड़ेगा। हंटर जैसा प्लेयर वो ऐसे नहीं गवा सकते। बट अगर रोज़ॉक के गांव में चलते तो लिखिता ई स्पोर्ट्स के सामने ओजी मौजूद है और मैप के दूसरे कोने पे 8-बिट वर्सेस K9 के बीच में भी बढ़िया फाइट होते हुए दिख रही है। ट्रेस गॉड सारंग को कंप्लीट करेंगे। RNTX भी कैजुअलिटी एरिया में ही अब। देखिए ट्रेस गॉड जितने सारे नॉक्स उन्होंने निकाले ना अभी तक, अगर वो फिनिशेस में तब्दील होते तो बहुत सारे पॉइंट्स अब तक वो एकत्रित कर चुके होते, पर इसी बीच सैफ उनका एलिमिनेशन हुआ। ट्रेस गॉड वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, गॉड्स रेन वर्सेस सिंसिनाटी किड्स, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई। एस्केप्स वो ग्रेनेड निकालते रह गए, वो स्मोक्स वहां पर निकालते रह गए और पीछे से नियो का प्रहार आया। एस्केप्स डाउन में उनका एलिमिनेशन हुआ। सिंसिनाटी किड्स 6 मुकाबले खेले और मात्र 5 पॉइंट्स उन्होंने निकाले आज के दिन पर। बिल्कुल भी ऐसा दिन नहीं जो ये याद रखना चाहेंगे, भूलना चाहेंगे, डिलीट करना चाहेंगे। बट उम्मीदें थी एक और टीम से, वाइल्ड फैंग्स 10वें पायदान पर। सेंसेफियर्स को गवाया, फिर सैफ्रेस गॉड भी चलते बने। वहीं पे गॉजेन के टेस्ट आइजल साहब, ट्रॉफी मैंगना पीजो थोड़ी दिक्कतों के बीच में, बिकॉज उनके पुराने मित्र सॉम वो बिल्कुल भी रहम नहीं करना चाहते। ऑफ गार्ड पकड़ा, पिक ऑफ करा गेम से बाहर। गॉड्स रेन आइजल के बिना कब तक टिकेंगे, बट उतनी देर में मेटानिंजा के रीपर शयान द डेडली मैन उनको पिक ऑफ करेंगे गेम से बाहर। चलिए हेक्टर वहां पर उन्होंने भी अपनी टीम के लिए थोड़े बहुत नॉक्स जरूर निकाले और शायद उन्होंने उस प्लेयर को फिनिश भी किया। जी हाँ, फाइनली शैडो को उन्होंने एलिमिनेट किया और थंडर को बहुत आसानी से कोको ने एलिमिनेट किया है और ये छठा फिनिश है मेटानिंजा के लिए। यानी ये मैच ये बहुत ज्यादा बड़ा बना सकते हैं अगर जोन का उनको साथ मिलता है। क्रैड एक बार फिर से जोन उनके पास है, ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, पर हाँ अगर वो रेवरेंड एक्सपार्क को एलिमिनेट करते हैं तो और भी डोमिनेटिंग पोजीशनिंग में वो अपने आप को डाल सकते हैं। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ये वो मैच जहां से एक बढ़िया वापसी हो सकती है। अभी भी उनके 3 प्लेयर बचे हुए हैं पर निंजा जॉर्ड उनको देख लिया गया ड्रैगन के द्वारा और ऐसा लगता है कि अब वो समय है जहां पर ये रश करेंगे सीधा रेवरेंड एक्सपार्क के ऊपर। मैं यही बोलने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली मेजी। इस वक्त जोन के अंदर मुझे 101 श्योरिटी है कि हार्ड कंपाउंड्स थोड़ी देर में आउटडेट हो जाएंगे। जो सबसे हॉटेस्ट स्पॉट है वो RNTX के पास है। मैन एडवांटेज के बलबूते पे मेटानिंजा RNTX को बाहर निकालकर एक गोल्ड स्पॉट पकड़ लेगी। बट क्या उससे पहले ये सेम आइडिया कोई और टीम इंप्लीमेंट करती है? बिकॉज ओजी अभी भी अपना गढ़ नहीं छोड़ना चाहती है। बैक लाइंस में लिखिता भी उन्हें पुश कर रही है और वहीं पे वशिष्ठा भी कंफर्ट नहीं रह सकती। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो 8-बिट धीरे धीरे कर तेंदुए की तरह उनकी फील्डिंग सेट करना चाहती है। देखिए लिखिता ई स्पोर्ट्स उनको जोन के अंदर आना ही है पर सामने से आतंकी उनका ग्रेनेड आया। मैजिक वो यहाँ पर डाउन हुए, एक्सो एचपी उनकी पहले से ही कम थी। स्मोकर एक ग्रेनेड के साथ, पर वो ग्रेनेड जो AKOP डालने की कोशिश कर रहे थे वो ब्रोकन वॉल के दूसरे साइड पर पड़ा। पर रॉनी उनका ग्रेनेड और मेटानिंजा उनके 2 खिलाड़ी वहां पर डाउन हो गए और सामने से एक और ग्रेनेड आता हुआ। एक्सो उनकी एचपी डाउन हुई, वो डाउन कर देंगे स्मोकर। उनके पास ज्यादा एचपी है नहीं और स्मोकर उनको किसने डाउन किया? वो 20 थे जिन्होंने स्मोकर को देख लिया और इसी के साथ लिखिता ई स्पोर्ट्स वो थर्ड पार्टी हो गए। पर ओरंगुटान उन्हें अपने फिनिशेस कंफर्म करने हैं। वो एंजॉय करना ही चाहते थे बट देखिए क्लोज रेंज के अंदर, भाई इतने ऐसे रेंज के अंदर जब स्कोप खुल जाता है आसान नहीं होता। बट विल्स गॉड एक बढ़िया खिलाड़ी, बढ़िया स्प्रे, 3 फिनिशेस के साथ अपनी टीम का पूरा मोर्चा संभालते हुए। बट एक बहुत बड़ी बुरी खबर मेटानिंजा के लिए, उन्होंने कैसे प्लेयर गवा दिए। रॉनी ने नाक में दम कर रखा है। मुझे लग रहा था इट विल बी अ वॉक इन अ पार्क, आसानी से वो बढ़िया 2 फिनिश निकलेंगे, मेटानिंजा फायदा उठाएगी। बट अफसोस रॉनी इतनी आसानी से अपनी पोजीशन नहीं गवाएंगे। आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से और जब तक उनकी सांसें चल रही हैं वो मेटानिंजा की सांसें टाइट करे बैठे हैं। पर वहीं पर गॉड्स रेन अब उनकी मुलाकात होनी बाकी है टीम ओरंगुटान के साथ। एप्स ऑफ बीजीएमआई अभी तक उन्होंने बहुत बढ़िया खेला, 5 फिनिशेस निकाले, 79 पॉइंट के साथ फिलहाल आपको वो देखने को मिलते हुए। पर गॉड्स रेन टेस्टो को थोड़ा पहले उन्होंने गंवाया था पर रॉनी उनका एक और ग्रेनेड और ड्रैगन वो वहां पर डाउन कर दिए गए। पर ड्रैगन उनका एलिमिनेशन भी हो गया। मेटानिंजा जिनके पास मैन एडवांटेज था, क्रैट रॉनी के 3 ग्रेनेड से 3 खिलाड़ी वहां पर एलिमिनेट कर दिए गए। रॉनी यार आज फाइट है भाई, भूल कैसे सकते हैं। और पूरा गेम प्ले यहां पर रचते हुए। बट इस कंपाउंड के अंदर 8-बिट वर्सेस वशिष्ठा ये कंटेंडर्स हो सकते हैं। बिकॉज अगर इस फाइट में जो भी टीम जीतेगी बैकलाइंस की टेंशन 0 हो जाएगी। जोन के अंदर इनका हार्ड कंपाउंड फुल पावर है।
बट यस, एक बढ़िया स्प्लिट। ओमेगा, हेक्टर, आज का पूरा दिन इनके हिसाब से नहीं गया। टोटल 11 अंक हैं। ये मौका है, दिस इज अ ब्राइट विंडो। बट 8-बिट वो कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहते। एक ओपी वहीं पर गॉड्स इनके जस्टिन को गेम से बाहर निकालेंगे। रोनी का खात्मा, इसका मतलब RNTX भी गेम से बाहर होती है। बट मेजी, कुछ तो जरूरी है जो आपने स्पॉट करा है। जोन। और अगर 8-बिट इस मैच में चिकन डिनर लेकर जाती है तो करीबी मामला होगा, पर उसके लिए उन्हें ओरंगुटान को बाहर करना होगा। और ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट अगर ओरंगुटान को यहां पर मिले तो 8-बिट फायदा उनको होगा। कल के दिन के लिए आज ही उन्होंने न्यू बढ़िया तरीके से रख दिया, पर गॉड्स रेन उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी खराब होने वाली है। सोमराज आगे बढ़े, हेक्टर उनको वहां पर डाउन किया गया और अब ओमेगा एक आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। सोमराज, उन्होंने वो फिनिश कंफर्म किया। क्राट अगर पिछले 4 मुकाबले देखे जाए, टीम 8-बिट के 2 मुकाबले जहां पर दूसरा पायदान, और पिछला मैच वो चिकन डिनर लेकर गए और इस बार बहुत ज्यादा करीब वो देखने को मिलेगा। पर एक्वाडॉग्स, उन्होंने अपने ही ग्रेनेड से अपने ही सुपर पावर को वहां पर डाउन कर दिया। पर ओमेगा, क्या उन्हें अंदाजा है इस बात का? यहाँ पर तो एक्वा विभीषण लगे बिल्कुल, अपने ही सहपाठी को नॉक करा। ये जरूरी पुश था। टाइम का भी चक्कर चल रहा है। इस टीम को निपटाना है, हील अप करना है और आने वाली टीम से फोकस करना है। हमारे पास मेजी 5 टीमें बची हैं 12 प्लेयर्स के साथ। ओजी, उनको कोई टेंशन नहीं है, बैकलाइंस में कोई और नहीं है। मेहनत इस वक्त 8-बिट कर रही है। बट गॉड्स रेन, वो भी दबे पांव जोन में एंट्री लेना चाहते हैं। उनके पास कोई व्हीकल सपोर्ट नहीं है, इसका मतलब रेंगते हुए आएंगे। बट एक्वा, अच्छी बात यह है एस्पावर को रिवाइव मिल चुका है और ये जो खिलाड़ी ऊपर फंसा हुआ है नाक पे दम करे बैठा है। बट एस्पावर, ये क्या चल रहा है? खुद ही नॉक हुए फिर से, और ये रीसेट में दिक्कत हो सकती है। एक्वा एक अच्छा ऑफ एंगल लगा के जरूर बैठे हैं, बट रिवाइवल, ये ओमेगा टच से मस ही नहीं हो रहे हैं भाई। उतावलापन, एस्पावर, उन्होंने सोचा कि बो से वो सामने जाते हैं और आसानी से प्लेयर को डाउन कर देंगे, पर खुद की एचपी शायद उन्होंने देखी नहीं। ऑलरेडी बहुत कम एचपी हो रखी थी उनकी, पर फाइनली एक स्टन ग्रेनेड का उन्होंने यूज किया है और एस्पावर को ऊपर चढ़े ओमेगा, उनका एलिमिनेशन हुआ। टीम 8-बिट, ये 7वां जो फ्रैग था उनके खाते में आया और एस्पावर फाइनली उनको एक फर्स्ट एड मिला। पंच किया कि भाई ये तो उठाने दे, वैसे ही हीलिंग नहीं है मेरे पास। भाई मतलब मैं ये देख रहा हूँ, नंबर 1 टीम जो है हमारी ओजी, उनके पास 7 फिनिशेस हैं। सेकंड पायदान पर 8-बिट है, उनके पास 7 फिनिशेस हैं। अब वो चिकन डिनर का खेल है, किसको 10 मिलेंगे, किसको 6 मिलेंगे। बट ये आया ओजी का काफिला, आरू एथियोपिया आतंकी विज़गॉड। अगर उन्होंने 8-बिट को खत्म करा, वो हमारी उनकी बादशाहत मेंटेन रहेगी। बट देखते देखते 2 बड़े प्लेयर आतंकी के सामने घुटने टेकते हुए दिखेंगे। सोम काफी ज्यादा दूर है, एस्पावर कुछ और कर पाएंगे। शुरुआत बड़ी करी है उन्होंने, ओजी को करारा जवाब भी दिया है, बट कब तक टिकेंगे वो यहाँ पर? एस्पावर, उन्होंने विज़गॉड को डाउन करके विज़गॉड को एलिमिनेट भी कर दिया, पर आतंकी सही समय उनको मिला कि उन्होंने अपने आप को हील कर लिया। पर अभी भी आरू, उनको पता है कि एक खिलाड़ी पीछे मौजूद है। डेल्टा पीजी ज्यादा देर तक वो सर्वाइव कर नहीं सकते। ग्रेनेड वो बाउंस हुआ और बाउंस होके ब्रोकन वॉल के दूसरी दिशा में वो चला गया। डैमेज उनको ज्यादा नहीं पड़ा, पर एक उनको फाइनली वो जो फिनिश था वो मिल चुका है। पर आरू अब इस फाइट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार। एस्पावर, जो खिलाड़ी डाउन था, उनको आसानी से रिवाइव कर दिया गया और अब 3v3 की ये प्रॉपर फाइट होने वाली है बिटवीन 8-बिट एंड ओरंगुटान। मतलब दिस इज द क्लैश ऑफ टाइटंस, इट्स नंबर 1 वर्सेस नंबर 2। अब देखना ये है कि ये 2 बिल्लियों के खेल में मेटा निंजा बंदर बनके पूरा गेम अपने फेवर में करते हैं नहीं, बिकॉज उन्होंने स्प्लिट ले लिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेटा निंजा इस वक्त ओवरथिंक कर रहे हैं। ये स्प्लिट कितना फायदेमंद होगा नहीं होगा, ये फ्यूचर की बात है। वर्तमान तो ये कहता है फायदा उठा सकते हैं। ओपी ओपनली पकड़े गए। एस्पावर वांटेड टू कंफर्म इट, बट गेस व्हाट, यहाँ पर एक और एंगल है जो आपने अभी तक नजरअंदाज कर रखा था। फर्स्ट एड वो इस वक्त उनके पास मौजूद नहीं है, पर आतंकी वो आगे बढ़े। रेडन वो भी यहाँ पर डाउन हो गए। रेडन, उनका एलिमिनेशन हुआ। जो दूसरे प्लेयर थे वो आ रहे थे उनको बचाने के लिए, पर ऐसा वो कुछ कर नहीं पाए। केओपी वो डाउन है, उनका रिवाइवल वहां पर संभव हुआ। ओरंगुटान अभी भी 3 प्लेयर के साथ है, पर वहीं पर 8-बिट, उन्होंने एक और खिलाड़ी गवा दिया। अब अपने 2 खिलाड़ियों के साथ बचे रहेंगे। एस्पावर, उनके पास हीलिंग से नहीं बैंडेजेस थे, बैंडेजेस का उन्होंने इस्तेमाल किया है, पर सामने से पोको, उनका ग्रेनेड आता हुआ, जहां पर एकेओपी उनको डैमेज पड़ा है। आरू, उनको भी थोड़ा सा डैमेज वहां पर पड़ा तो जरूर, पर क्रैट, ये चिकन डिनर जाएगा तो जाएगा किसके खाते में? आतंकी। फाइनली उन्होंने पोको को स्पॉट कर लिया, पोको डाउन हुए और अब रीपर एक आखिरी खिलाड़ी मेटा निंजा से। भाई ओजी के खिलाड़ी तो पूरी लॉबी साफ करते हुए दिख रहे हैं। पोको ने कहा मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था, चुपचाप होल्ड कर रहा था मैं। बट गेस व्हाट, उनको गेम से बाहर निकाला, एस्पावर को गेम से बाहर निकाला। आतंकी अलग ही एटीट्यूड, अलग ही गेम प्ले में दिख रहे हैं भाई। हर एक क्रूशियल फ्रैग है उनके खेमे में।
सोमराज, उनको पता था इस फाइट के अंदर ओजी के पास अपर हैंड है, लड़ने का फायदा बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कौन 5 अंक ले जाएगा, कौन 6 ले जाएगा। सोम एंड रीपर दोनों की उम्मीद है। रीपर ने रोटेशन करने की कोशिश करी, सोम ने स्पॉट भी करा है। सोम को पता है वो आखिरी खिलाड़ी है। दूसरी तरफ 3 खिलाड़ी मौजूद है, बट सोम ने फिनिश कन्वर्ट करा। बट देखते देखते वो ओजी 5 गेम में 74 पॉइंट से छठे गेम में चिकन डिनर। ये टीम तो अलग ही ले लेकर आई है और पूरा नोएडा इंडोर स्टेडियम इस वक्त शांत है और गूंज रही है बस ओजी की जीत। जो लोग डाउट कर रहे थे ओरांगुटान के ऊपर, वो फैंस बन चुके हैं। जो लोग कह रहे थे ओरांगुटान शायद नहीं जीत सकता कभी कोई लैन इवेंट, वो अब फैन बन के ये कह रहे हैं कि ओरांगुटान बहुत आगे है, वो बहुत ऊपर है और वो जीतने के सबसे प्रबल दावेदार अब बनते हुए आज के 6 मैचेस इतिहास में लिखे जाएंगे ओरांगुटान के लिए, बिकॉज दे प्लेड इनक्रेडिबली वेल एंड दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट आखिरी में जाते जाते सोमराज ने अपना कार्य किया, एक बार फिर से वो आखिरी फ्रैग निकाला है, सेकंड पोजीशन दिलाई है। बट ओरांगुटान फेजी दे आर जस्ट बिल्ट डिफरेंट टुडे। हाईएस्ट पॉइंट्स इन 6 मैचेस आप